हेलो ऑल ओनर्स, आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 लीगल मैगजीन्स लीगल टर्म्स हम आज देख रहे हैं। और ए से जो अल्फाबेटिकली चल रहे हैं तो ये लेक्चर नंबर हमारा 3 रहता है। सो आज हम कुछ लीगल मैगजीन्स देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक्टिव ट्रस्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रस्ट क्या होता है? अ ट्रस्ट वेयर द ट्रस्टीज हैव अदर रिस्पांसिबिलिटीज rather than to just let the beneficiaries have the trust access assets assets when they ask for it। अब क्या है एक्टिव ट्रस्ट? वो होता है कि जब ट्रस्टीज के पास और भी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, सिर्फ ये ना हो कि हाँ बेनिफिशियरीज को क्या है ट्रस्ट असेट्स देनी है जब भी वो मांगेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस क्या होता है? एन इंश्योरेंस टर्म विच मीन्स दैट द इंश्योर्ड आइटम नो लॉन्गर एग्जिस्ट। कहने का मतलब क्या है? इंश्योरेंस की टर्म है जो जिसका मतलब है कि जो इंश्योर्ड आइटम है अब वो है ही नहीं, नो लॉन्गर एग्जिस्ट, तो इसे क्या बोलते हैं? एक्चुअल लॉस, राइट। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, डायरेक्टली हम सीधा सीधे जाएंगे बिकॉज ये जो है सारे एक जैसे टर्मिनोलॉजीज हैं। एक्यूटरी। एक्यूटरी क्या होता है? एन एक्सपर्ट ऑन पेंशन स्कीम assets and liabilities, life expectancy and probabilities, like the likelihood of things happening for insurance purpose। जो भी इंश्योरेंस पर्पस के लिए पेंशन वगैरह स्कीम्स के बारे में जिसको पता होता है, एक्सपर्ट जो पर्सन होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्यूटरी, राइट। आगे है एक्टस रेगस रियस। एक्टस रियस इसे क्या है? एन एक्ट विच इज इलीगल। इलीगल एक्ट क्या बोलेंगे? एक्टस का मतलब यहाँ पे क्या है? एक्ट। और रियस का मतलब क्या है? इलीगल। यहाँ पे स्टार मार्क है, इट मींस कि ये क्या है? लेटेंट टर्म है, राइट। नेक्स्ट है एडहॉक। एडहॉक क्या होता है? फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। एडहॉक का मतलब है कि एक एडहॉक टीचर है ना, वो स्पेशल क्या है? एक पर्पस के लिए है। एडहॉक जजेस भी होते हैं, राइट, ये चीज होती है। नेक्स्ट क्या है? एड इन। एड इडम। ये क्या होता है? इन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में होता है, इन एग्रीमेंट। एड इन्फिनिटम। ये इसका मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी का मतलब हमें पता है कि एंडलेसनेसली या फिर फॉरएवर जो काम चलता है। एड इंटरिम। इंटरिम आपको पता है एड इंटरिम क्या होता है? फॉर द टाइम बिंग। कुछ टाइम के लिए क्या है? इंटरिम बेल वगैरह आपने पढ़ा होगा, राइट, तो कुछ टाइम के लिए उसे मिल जाता है, तो दैट इज फॉर टाइम बिंग। एड वैल्यूरम। ये इसका मतलब क्या है? इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू, जितनी वैल्यू है उसके प्रोपोर्शन में, राइट। नेक्स्ट हम कुछ टर्म्स और भी देख रहे हैं। एडिशनल वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, एवीसी। एवीसी क्या है? एडिशनली वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन। आप ब्लिंकिट अगर करते होगे तो आपको क्या है वहाँ पे लिखा जाता है कि डिलीवरी चार्जेस के लिए आप टिप देना चाहोगे कि नहीं, तो वो क्या है? additional voluntary contribution है। Extra money people in occupational pension schemes can pay in to increase their pension benefits। तो यहाँ पे क्या है? कुछ एक्स्ट्रा मनी है लोग पे करते हैं ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम्स के लिए, जो क्या है? पेंशन के बेनिफिट्स को बढ़ा देते हैं, राइट। नेक्स्ट है Redemption। Redemption क्या होता है? When a gift in a will cannot be made because the item no longer exists। ठीक है, कई बार क्या है? टंग ट्विस्ट हो जाती है, so ignore it। When a gift in a will cannot be made because the item no longer exists। जब एक आइटम है ही नहीं जो विल में है गिफ्ट में देने के लिए, तो उसे क्या बोलोगे? ऑब्वियसली उसे नहीं कर पाओगे गिफ्ट, तो वो क्या होता है? अडेम्पशन होता है। क्या होता है? अडेम्पशन, राइट। नेक्स्ट है अजॉर्न साइन डायर। क्या मतलब है इसका? अजॉर्न साइन का मतलब होता है विदाउट, डायर मींस डेट, राइट। When a court case has no date fixed for it to continue। जब क्या है? कंटिन्यू हो, adjourn हो जाती है कोर्ट, ठीक है, बिना ये फिक्स किए, डेट फिक्स किए कि कब वो मैटर को कंटिन्यू करेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? adjourn sin die। adjourn sin die, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास adjournment। adjournment क्या होता है? पोस्टपोनिंग अ कोर्ट हियरिंग। कोर्ट हियरिंग को पोस्टपोन करना क्या होता है? adjournment, ठीक है। द कोर्ट हैज बीन adjourned फॉर टुडे, तो ये टर्म आपने सुना होगा कि आज की जो हियरिंग्स हैं वो है पोस्टपोन की जाती है, बाद में adjourn किया जाता है, राइट। एट जज। ये एट जज क्या है?
अब टू गिव एन ऑफिशियल जजमेंट अबाउट समथिंग, ठीक है, तो किसी चीज के ऊपर क्या है अपनी ऑफिशियल जजमेंट देना, उसे क्या बोलते हैं, एडजज बोलते हैं। नेक्स्ट, एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन क्या होता है, फॉर्मल जजमेंट और डिसीजन ऑफ अ कोर्ट। एक कोर्ट का फॉर्मल डिसीजन या फिर जजमेंट को क्या बोलते हैं, एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है, लॉ विच appears to hearing before quasi judicial or एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स या फिर क्वासी जुडिशियल के सामने जो भी हियरिंग्स होती हैं लॉ की, उसे क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोलते हैं। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ना, बहुत सिंपलेस्ट मैनर में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की प्लेलिस्ट बनी हुई है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन होता है, someone who has been appointed to manage the estates of someone who has died without leaving a will। एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन होता है जिसे अपॉइंट किया जाता है ताकि वो ईस्टेट्स को, जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है उसकी मैनेज कर सके, किस पर्सन की जो डाई मर चुका है बिना एक विल को छोड़े हुए, उसे क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। नेक्स्ट है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। बीएस से पढ़ा होगा, उसमें एविडेंस के बारे में आपको बताया जाता है कि किस तरीके से एडमिसिबिलिटी होती है एविडेंस की, मतलब उसे क्या है, एक्सेप्ट कैसे किया जाता है कोर्ट में। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखते हैं एविडेंस विच कैन बी प्रेजेंटेड इन कोर्ट। तो ये आज का हमारा लास्ट लीगल टर्म है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और टर्म्स को डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में। और जय हिंद, जय भारत। The next day.